नमस्कार दोस्तों। आज की स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सभी के लिए कि यहाँ पर आप प्रॉफिट को बुक कैसे करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जा रहा होता है लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो वापस जब डाउन जाता है मार्केट देन आपका फिर डाउन चला जाता है। तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट कैसे बुक करें। कई बार होता है कि आप सारा अपना एसेट बेच देते हैं और फिर सोचते हैं यार कि इतनी बड़ी रैली लग गई और मैंने इस रैली को मिस कर दिया, मैंने तो बेच दिया पहले ही, मुझे कुछ पता नहीं था। तो यार ये सब चीज़ आपके साथ ना हो, क्योंकि मैंने खुद झेला है यार बहुत सारा। लॉन्ग टर्म में अलग प्रकार से यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करने का स्ट्रैटेजी अपनाना होगा, शॉर्ट टर्म में अलग प्रकार का स्ट्रैटेजी अपनाना होगा। तो कैसे यहाँ पर आप प्रॉफिट को अच्छे तरीके से बुक करें इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं हम शॉर्ट टर्म में। तो यार आपको मान के चलना होगा कि मार्केट आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट देगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 से 20% का प्रॉफिट लेके चलना है और आपको हर समय बैट नहीं लगाना है कि यार मतलब आपके पास पैसा आ गया वॉलेट में तो चलिए यार ये कॉइन में लगा देते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट वो दे रहा है एंड लगा दिए 2-4% अब गया, देन मार्केट फिर सडनली 5% 10% डाउन गया तो आपका पोर्टफोलियो फिर वापस से 15-20% डाउन चला गया जो कॉइन में आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। तो ये सब आपको करना नहीं है, ठीक है। आपको वेट करना है एक सही समय में शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लगभग हर 10 से 15 दिन के अंतराल में, मतलब हर एक वीक पे लगभग आपको एक बार मार्केट 10 से 5% का डाउन तो देखने को मिलता है। बीटीसी अगर 5% का डाउन लेता है तो यहाँ पर बाकी अल्ट्स कॉइन 15-20% का डाउन लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही बीटीसी जब 5 से 10% का डाउन लेता है इस पूरे एक सप्ताह के कभी भी कोई भी समय का अंतराल में आपको जस्ट उसी समय एंट्री लेना है। किसी भी कॉइन को आप पर टारगेट में लेके रखो यार कि 2-4-5 कॉइन को लेके रखो, अच्छे कॉइन्स को, ठीक है। और आपको वेट करना है सही समय में एंट्री का। देन सही समय में आपको जब एंट्री मिल जाती है 10% 20% डाउन में, तब आप उसमें एंट्री लीजिए, क्योंकि कॉइन अगर अच्छा होगा तो वो वापस उस प्राइस को रिकवर जरूर करेगा और आपको एक 10-15% की प्रॉफिट मिल जाएगी। जैसे ही आपका प्रॉफिट मतलब यहाँ पर टच होता है आप उसे सेल कर दे, पूरा सेल करें, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, आप इसमें पैसे को जितना घुमाएंगे प्रॉफिट आपका उतना बड़ा बनेगा, ठीक है। आप जितना घुमाएंगे कंपाउंड होते जाएगा यहाँ पर आपका प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप जितना रोटेट करेंगे प्रॉफिट को, प्रॉफिट आपका उतना ही है। और आप ज़्यादा को उम्मीद ना करें। आप जैसे कई बार होता है ना कि आपने प्रॉफिट देखा कि ये कॉइन आज के दिन में 10-15% प्रॉफिट में चला गया, आपने टारगेट तो लेके रखा था 10-15% प्रॉफिट का, दे भी रहा है लेकिन आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, तो यार मार्केट फिर से डाउन जाएगी, वापस से वो कॉइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ पहला कि आपको समय देख के प्रॉफिट में मतलब 10 से 15 दिन के गैप में एक बार आपको मौका तो जरूर मिलेगा। और बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं, दूसरा स्ट्रैटेजी, बहुत सारे कॉइन ऐसे होते हैं ना कि साइडवेज मूव करते हैं। आप जरा देखिएगा साइडवेज मूव करते हैं वो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको पता है कि यार ये बॉटम लाइन है, मतलब मान लीजिए कि 10 रुपये से 15 रुपये जाता है फिर वापस 10 रुपये आता है, तो समझ लीजिए कि ये बॉटम लाइन है। तो आप 10 से 12 रुपये के बीच का बॉटम लाइन पकड़ लीजिए। जरूरत नहीं है यार कि 10 में आए, हो सकता है 12 से वापस चला जाए 15 में। आपको प्रॉफिट बुक करना है ना यार, तो आप एक छोटा सा रेंज लेके चलो नीचे से, बॉटम से, कि ये साइडवेज मूव कर रहा है, ये वापस इतना दिन में, वापस महीने में 1-2 बार तो वापस इस रेंज में आ ही जाता है, ठीक है। तो आप इसमें प्रॉफिट ले सकते हैं, बॉटम लाइन में पिक करें उसे और प्राइस सेट कर दे, लिमिट प्राइस, ठीक है, कि अप जाएगा तो इतना में मेरा बिक जाना चाहिए। 10% 15% की प्रॉफिट आपको मिल जा रही है, आपको बस निश्चिंत रहना कि आपको ये मिल रही है, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाएगा जैसे ही यहाँ पर आपका वो प्राइस टच होता है। ये थी दूसरी स्ट्रैटेजी जो साइडवेज मूव करते हैं, ठीक है। और एक और स्ट्रैटेजी है यार कि यहाँ पर आपको हमेशा स्टॉप लॉस लेके चलना है। मतलब एक अच्छा मतलब बता देता हूँ कि शॉर्ट टर्म में कि कई बार ऐसा भी होता है ना कि आपने कॉइन में एंट्री ली, ठीक है, और वो अप जा रहा है ना, छोटे छोटे परसेंट लेके अप जा रहा है, अचानक एक दिन 20% का अप आया और आपका वो जो कॉइन है वो 30% अप में चल रहा है। आपने 10-15% लेके चला लेकिन 30% अप में वो चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करें, आप चाहोगे तो पूरा एसेट को आप बेच के निकल सकते हो, लेकिन हो सकता है कि वो 30% का रैली मिस करके वापस वो फिर से 30% का रैली मारे। कई बार होता है ना कि 20% अप किया, फिर अगला दिन 5% डाउन गया, फिर 30% अप गया। ओ भाई आपने तो रैली मिस कर दी, अब क्या करोगे। तो जब देखोगे कि कोई भी कॉइन अगर अचानक से अप मारता है, ठीक है, अचानक से अप मारा, ठीक है, तो आप अपना स्टॉप लिमिट सेट कर दो। वहां पे आप बेच नहीं रहे उसे, पूरा सेल कर ही नहीं रहे आप। अब लाइव प्राइस में, मार्केट प्राइस में कहाँ सेल कर रहे हैं, आपने लिमिट प्राइस डाल दिया। अगर डाउन जाता है तो मेरा बिक जाए, 15% तो प्रॉफिट मेरा घर में आ रहा है। आपको लालच नहीं करना, 15% प्रॉफिट मेरा घर में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहां से वापस बड़ा रैली मार दे तब तो आपका प्रॉफिट हो गया ऊंचा। तो यहाँ पर आपको फिर से वो स्टॉप लिमिट को थोड़ा सा ऊपर पुश कर देना है।
तो 10-15% की जगह पर 30% 35% का भी रैली आपको मिल जाता है कई बार अच्छे कॉइन्स में। ये हुआ शॉर्ट टर्म की बातें। तो ये सब तो हुआ यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बातें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट को कैसे बुक कर सकते हो यार, क्योंकि लॉन्ग टर्म एकदम बिल्कुल अलग ही पर्सपेक्टिव है, ठीक है। मतलब ये अलग ही फील्ड है। यहाँ पर आपको बस वेट करना है एक अच्छा प्रॉफिट का। 10-15% का तो आपको वेट ही नहीं करना। मार्केट हमेशा छोटा छोटा करेक्शन लेते रहेगी, आपको लगेगा कि यार बेच दें क्या, बेच दे क्या, अभी बेच देते हैं ना यार, अब फिर से वापस डाउन जाएगी तो खरीद लेंगे, तो वो तो यार शॉर्ट टर्म हो गया। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं बता देता हूँ यार कि आप सिर्फ अच्छे कॉइन में ही इन्वेस्ट करें। वो लॉन्ग टर्म में हमेशा अप ही जाएगी, 100% 200% 5x 10x ही जाएगी, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहे हो, है ना। लॉन्ग टर्म में जनरली यार आदमी 1x तो 100% तो वेट करता ही है ना। तो जैसे ही आपका पोर्टफोलियो 100 रुपये आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया है, वो 200 रुपये हो चुका है, तो यार इसमें दो स्ट्रेटजी है। या तो आप पूरा बेच सकते हो, है ना, पूरा पैसा बेच दिया, आपको 100% प्रॉफिट हो गया, आप घर आ गए। लेकिन इसमें क्या होता है यार कि वो अच्छा कॉइन है, हो सकता है कि वो और ऊपर जाए, हो सकता है आप रैली नहीं मिस करना चाहते, और सीजन अभी चल रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मार्केट डाउन में जा रही है तो आपने पूरा बेच दिया, उस समय तो यार आप अपना एसेट बेच दो तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ सीजन चल रहा है, हो सकता है वो अभी हम 2x में बेचे, हो सकता है वो 5x लग जाए, तो आप क्या करोगे। तो यार यहाँ पर पहला स्ट्रेटेजी है कि आप अपना पैसा घर निकाल लो। आपने 100 रुपये लगाया है, 100 रुपये निकाल लो आप, ठीक है। अब बाकी का जो 100 रुपये बचा हुआ है ना, उसमें रहने दो, सीजन राइड करो यार, ठीक है। सीजन राइड करो, जब तक सीजन चलेगा हो सकता है 5x 10x दे दे, ठीक है। आपका प्रॉफिट उसमें बनता ही जा रहा है। अगर मान लीजिए थोड़ा सा डाउन भी जाता है ना, वो 10-15% का करेक्शन आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो प्रॉफिट में है, वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, वो आपका हमेशा प्रॉफिट में ही रहेगा। तो हो सकता है 5x 10x तक देता है, और जब मतलब डाउन ट्रेंड चलना चालू होगा तब आप उसे बेच सकते हो, आपका अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा, आप रैली नहीं मिस करोगे यहाँ पर। ये तो है यार पहला स्ट्रैटेजी, ठीक है। लेकिन दूसरा स्ट्रैटेजी क्या है, यहाँ पर आप चाहोगे तो आप उसे बेच सकते हो, ठीक है, पूरा बेच दिए और फिर वेट करने लगे नहीं करने का, लेकिन इसमें आपका एंट्री मिस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर मान लीजिए आपका कॉइन अप जा रहा है, ठीक है, 70 to 80% अप गया है, तो आपको प्रॉफिट भी लेके चलना है और रैली भी नहीं मिस करना चाहते। मान लीजिए 100% अप गया है, 110% अप गया है, तो यार आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 100 रुपये मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, 200 हो चुका है आप वहाँ पर, तो आप 110 रुपये ले लो ना, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके चलो। मतलब अपना इन्वेस्ट जो किया है वो तो आप निकाल ही ले रहे हो, साथ में थोड़ा सा जो प्रॉफिट है वो भी आप ले रहे हो, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपने प्रॉफिट ले चुका है, अब वो डाउन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जाने दो, अब वो राइड करो, उसको देखो ही मत। सीजन जब तक चल रहा है वो चलते रहने दो, आपने प्रॉफिट ले चुका है, अब वापस से उस पैसे को आप रोटेट करके कहीं और लगा सकते हो। तो यार एक और स्ट्रैटेजी है जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने किसी कॉइन में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है और वो अचानक से 20% 30% अप गया है और आपका पोर्टफोलियो लगभग 120-30% प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, मतलब 20% बुक कर लिया, ठीक है, वापस से वो जब 120-30% में वापस गया तो वहाँ से बुक कर लिए, फिर 150% में गया, वहाँ से थोड़ा सा बुक कर लिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसा थोड़ा थोड़ा करके घर आता रहेगा, ठीक है, वो भी प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद आप उसे छोड़ सकते हो, और जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन उसमें आ जाता है, 20% 10% का करेक्शन आता है, तो आपने जो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाला हुआ है उसमें से वापस से उस मतलब पोजीशन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा सा कॉइन आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉइन का क्वांटिटी आपका बढ़ जाएगा और सेम पैसा लगेगा आपका उसमें, है ना। तो ये भी तरीके से आप कॉइन को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा और अच्छा मतलब रैली लेता है तो आपका ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट उसमें निकल के आएगा। तो ये एक अच्छा प्रॉफिट का स्ट्रैटेजी है, आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जो भी प्रॉफिट का स्ट्रैटेजी आपको अच्छा लगे तो आप उसे ज़रूर अप्लाई करें। सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग होता है स्ट्रैटेजी, आपके लिए भी थोड़ा अलग काम करेगा। तो आप इसमें थोड़ा सा ज़रूर सोचिए इसके बारे में और अच्छे से प्रॉफिट बुक करें। लेकिन आप प्रॉफिट बुक करें स्टॉप लॉस लगा के चलिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।